चलिए बाबू, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी एई 3/19 के पेपर नंबर 6 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला सवाल है हमारा फिल्ट्रेशन रेट। पहला सवाल है फिल्ट्रेशन रेट इन स्लो सैंड फिल्टर वेरीज बिटवीन। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है आपका 100 लीटर पर मीटर स्क्वायर, 100 लीटर पर मीटर स्क्वायर टू 200 लीटर पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह से ऑप्शन बी है 200 लीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर टू 300 लीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ऑप्शन सी है 300 लीटर पर मीटर स्क्वायर टू 400 पर लीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी है 400 लीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर टू 500 लीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन आप लोगों को डिस्प्ले हो रहा होगा, देख रहे होंगे। तो इसका सही आंसर है 100 लीटर पर मीटर स्क्वायर टू 200 लीटर पर मीटर स्क्वायर। बीपीएससी से मेरे ख्याल से लगता है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये ऐसे लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर होता है, ठीक है ना। तो इसमें आवर कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन सही डाटा यही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? मैक्सिमम फिल्टर हेड इन स्लो सैंड फिल्टर इज इक्वल टू। मैक्सिमम फिल्टर हेड इन स्लो सैंड फिल्टर इज इक्वल टू, और डिफरेंट परसेंटेज ऑफ आंसर दे रखा है, मतलब 55% टू 75% ऑफ फिल्टर मीडिया थिकनेस, ऑफ फिल्टर मीडिया थिकनेस। ठीक है, उसी तरह से ऑप्शन बी है आपका 65% टू 75% ऑफ फिल्टर मीडिया थिकनेस। ऑप्शन सी है 75% टू 85% of filter media thickness, and option D is 65% to 85% of filter media thickness। ठीक है, चलिए देखिए, हम लोगों को पता है कि स्लो सैंड फिल्टर के केस में, इन केस ऑफ स्लो सैंड फिल्टर, इन केस ऑफ स्लो सैंड फिल्टर इनिशियली जो हम लोग हेड अलाउ करते हैं कितना, 10 से 15 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम कितना हेड अलाउ करते हैं? मैक्सिमम 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर। कितना अलाउ करते हैं? 75 सेंटीमीटर। जब 75 सेंटीमीटर हेड अचीव हो जाता है, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? सैंड जो मेरा फिल्टर बेड है उसका क्लीनिंग कर देते हैं। क्लीनिंग करना पड़ता है, मतलब इससे ज्यादा नहीं। जब फिल्टर हेड कितना हो जाता है 75 सेंटीमीटर, तो क्लीनिंग कर देते हैं। यानी मैक्सिमम हेड कितना होता है 75 मीटर, और इनिशियल हेड कितना होता है 10 से 15 सेंटीमीटर। लेकिन ऑप्शन देखिए यहां कुछ और दिया है और कुछ और तरीके से दिया हुआ है, ऑफ फिल्टर मीडिया थिकनेस। तो स्लो सैंड फिल्टर के केस में नाम ही है स्लो सैंड फिल्टर, तो फिल्टर मीडिया क्या है? सैंड, हाँ या ना। तो जो स्लो सैंड फिल्टर में सैंड का थिकनेस होता है वो कितना होता है? 90 टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर उस हिसाब से बात करें, मैक्सिमम मेरा कितना है? मैक्सिमम कितना है? 75 सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए, अगर फिल्टर मीडिया को आप कितना मानते हैं, अगर 100 सेंटीमीटर का मानते हैं, तो 75 सेंटीमीटर हेड आउट ऑफ 100 सेंटीमीटर इंटू 100, ये कितना आया? 75%। अगर फिल्टर मीडिया को आप 90% मान के 90 सेंटीमीटर मान के चलते हैं, तो ये कितना आएगा? 75 बाई 90 इंटू 100, अप्रोक्सीमेटली 85, अप्रोक्सीमेटली 85। तो उस हिसाब से मेरा सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, 75% टू 85%। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन सी, 75% टू 85%। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 5 डे बीओडी इज कैरिड आउट एट विच टेम्परेचर। 5 डे बीओडी जो कैलकुलेट करते हैं हम लोग, किस टेम्परेचर पे करते हैं? तो ऑप्शन ए है आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऑप्शन सी है आपका 20 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड ऑप्शन डी है 27 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट वाला तो होता ही नहीं है, तो आप लोग पढ़े होंगे एकदम सिंपल सा डाटा एनवायरनमेंट में कितना करते हैं, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैरी करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, सिंपल फैक्ट है, इसमें क्या बताया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। द मैक्सिमम लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ फिश इज।
इससे पहले वाले एग्जाम में भी ये सवाल पूछा था, 1/19 में भी ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो आपको पता है ऑप्शन ए कितना है 3 ppm या मिलीग्राम पर लीटर, जो भी लिखिए। ऑप्शन बी है 4 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। ऑप्शन सी है 5 मिलीग्राम पर लीटर एंड ऑप्शन डी इज 6 मिलीग्राम पर लीटर। तो आपको सही आंसर पता है कितना होता है 4 मिलीग्राम पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या है? बी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? एवरेज डेप्थ ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर। एवरेज डेप्थ ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर, ऑप्शन ए कितना है 15 मीटर से 25 मीटर, नहीं होता है। ऑप्शन बी 25 मीटर से 30 मीटर, यह भी नहीं होता है। ऑप्शन सी 1 मीटर टू 3 मीटर, हाँ यही होता है, ठीक है। और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अबव। तो जब एक निकल के आ गया तो नॉन ऑफ दी अबव का कोई सवाल ही नहीं होता है, तो ये भी कैंसिल आउट। तो मेरा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, ठीक है। इसी तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इन ड्रिंकिंग वाटर मिनिमम रेसिडुअल क्लोरीन शुड बी। रेसिडुअल क्लोरीन पहला ऑप्शन है 0.2 ppm या मिलीग्राम पर लीटर, जो बोलिए, और यही सही आंसर है, इतना ही होता है। बाकी का ऑप्शन बी सी डी कुछ भी हो, हमको उससे मतलब ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इन केस ऑफ 3 कंपार्टमेंट सेप्टिक टैंक द फर्स्ट कंपार्टमेंट शुड बी। अगर 3 कंपार्टमेंट का सेप्टिक टैंक बना रहे हैं तो पहला कंपार्टमेंट कितना होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन एक जनरल कन्वेंशन ये है कि हम लोग अगर 3 कंपार्टमेंट बनाते हैं सेप्टिक टैंक में, तो तीनों को क्या करते हैं, इक्वल लेंथ का ही बनाते हैं। तो L/3 L/3 L/3, अगर L लेंथ का सेप्टिक टैंक बना है तो तीनों कंपार्टमेंट कितना रखते हैं, L/L/3। घर और में भी बनता है, देखे होंगे, कॉमन प्रैक्टिस यही है, ठीक है ना। पहले वाले कंपार्टमेंट से ओवरफ्लो कराते हैं, दूसरे वाले से अंडरफ्लो कराते हैं, तो ये तो देखा हुआ बात है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए 7 का? ऑप्शन ए है 1/3 ऑफ लेंथ, 1/3 ऑफ लेंथ, और इसी को सही है मान के चलिए आप। ऑप्शन बी जो भी होगा गलत है, ऑप्शन सी जो भी है 2/3 गलत है, ऑप्शन डी 1/2 गलत है, और ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव भी गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, तो इसका सही आंसर क्या निकल के आया? ऑप्शन ए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? द लेंथ ऑफ सेप्टिक टैंक शुड बी, ठीक है। लेंथ क्या होता है? हम लोग लेते हैं 2 to 3 टाइम्स ऑफ विड्थ, जो कि आपका ऑप्शन ए है, 2 to 3 टाइम्स ऑफ विड्थ, और यही सही हो जाएगा। बाकी 1.5 to 2.5 टाइम्स नहीं होता है, सी 1.7 to 1.25 टाइम्स ये भी नहीं होता है, ऑप्शन डी 1.2 to 1.5 ये भी नहीं होता है, तो ऑप्शन ए ये सही है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9। इमहॉफ कोन इज यूज्ड टू मेजर। इमहॉफ कोन इज यूज्ड टू मेजर, ठीक है। इमहॉफ कोन को किस चीज को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है द क्वांटिटी ऑफ डिजॉल्व सॉलिड। नहीं, डिजॉल्व सॉलिड के लिए इमहॉफ कोन नहीं यूज होता है। ऑप्शन बी क्वांटिटी ऑफ सेट लेवल सॉलिड, बिल्कुल इसके लिए यूज होता है। बाकी सी क्या है? क्वांटिटी ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड, नहीं। डी क्या है? क्वांटिटी ऑफ टर्बिडिटी, बिल्कुल नहीं। टर्बिडिटी मेजर करने के लिए तो अलग ही डिवाइस है, सस्पेंडेड सॉलिड मेजर करने का अलग तरीका है, ठीक है ना। इमहॉफ कोन से सिर्फ सेट लेवल सॉलिड हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? द मास कर्व ऑफ अ रेनफॉल ऑफ अ स्टॉर्म इज प्लॉट ऑफ। मास कर्व ऑफ अ रेनफॉल इज स्टॉर्म प्लॉट ऑफ, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है रेनफॉल डेप्थ फॉर वेरियस ड्यूरेशंस प्लॉटेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी एक्यूमुलेटेड रेनफॉल वर्सेस टाइम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, बिल्कुल। एक्यूमुलेटेड रेनफॉल वर्सेस टाइम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को जब हम प्लॉट करते हैं तो मास कर्व मिलता है, ये सही बात है। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी होगा गलत ही होगा, क्योंकि सिंगल ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन डी जो भी होगा गलत होगा, ठीक है। ऑप्शन बी, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है कंजम्पटिव यूज ऑफ ए क्रॉप ड्यूरिंग ग्रोथ इज द अमाउंट ऑफ, पहला इंटरसेप्शन, दूसरा ट्रांसपिरेशन, तीसरा इवापोरेशन, और डी ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव। देखिए हम लोग जानते हैं कंजम्पटिव यूज क्या होता है। कंजम्पटिव यूज इज नथिंग बट इवेपोट्रांसपिरेशन। इवेपोट्रांसपिरेशन क्या है, एक सिंगल टर्म हम लोग क्वाइंड किए हैं इवापोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन के लिए, ठीक है ना। मतलब कंजम्पटिव यूज क्या है, इवापोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन। अब देखिए आपका ऑप्शन बी जो है वो अलग से ट्रांसपिरेशन लिख रखा है और ऑप्शन सी अलग से इवापोरेशन लिख रखा है, मतलब दोनों होगा इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन दोनों। और जब दो ऑप्शन सही है तो सिर्फ हमको क्या दिख रहा है, ऑल ऑफ द एबव टिक करना पड़ेगा। इंटरसेप्शन के बारे में हम लोग उतना पढ़ते नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए कहीं फील्ड में आप पानी सप्लाई कर रहे हैं तो जो इंटरसेप्ट हो गया उसको भी तो आपको काउंट करके चलना पड़ेगा ना, क्योंकि इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन में जो यूज होना है उतना तो यूज होना ही। अगर ट्रांसपिरेशन वाले इंटरसेप्शन वाले काउंट नहीं कीजिएगा तो कम ही आप पानी दे पाइएगा, हाँ या ना। तो एक तरीके से आप उसको भी काउंट करके चलते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इन अ चैनल राउटिंग द प्रिज्म स्टोरेज इज अ फंक्शन ऑफ, पहला है इनफ्लो, दूसरा है आउटफ्लो, तीसरा है बोथ। पहला है इनफ्लो, दूसरा है आउटफ्लो, और ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी है नन ऑफ एबव। नन ऑफ द एबव। देखिए किसी भी इन अ चैनल राउटिंग द प्रिज्म स्टोरेज इज फंक्शन ऑफ, तो जब राउटिंग, कल पिछला वाला पेपर भी हम लोग डिस्कस किए थे तो वहां पे भी हम लोग ये आया था चैनल राउटिंग प्रिज्म रिजर्वायर राउटिंग का। तो अगर फ्लड राउटिंग का हम बात करें, फ्लड राउटिंग का, तो फ्लड राउटिंग को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं, चैनल राउटिंग, चैनल राउटिंग एंड रिजर्वायर राउटिंग, रिजर्वायर राउटिंग, ठीक। अब यहां पे चैनल राउटिंग के केस में स्टोरेज जो होता है, स्टोरेज वर्ड मार्क कीजिएगा, ओनली स्टोरेज, ये फंक्शन होता है। स्टोरेज इज यूनिक फंक्शन ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो। और रिजर्वायर राउटिंग के केस में जो स्टोरेज होता है, स्टोरेज इज यूनिक फंक्शन ऑफ आउटफ्लो ओनली। स्टोरेज इज यूनिक फंक्शन ऑफ आउटफ्लो ओनली, ठीक है। अब यहां पे आपका स्टोरेज नहीं लिख के क्या लिखा हुआ है, प्रिज्म स्टोरेज इज फंक्शन ऑफ। प्रिज्म स्टोरेज आपको पता होगा, प्रिज्म स्टोरेज क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई चैनल है, ठीक है, ये इस तरह का फ्लो है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, वेज स्टोरेज, और ये नीचे वाला क्या है, प्रिज्म स्टोरेज, ठीक है, ठीक है। तो प्रिज्म स्टोरेज जो होता है, ये प्रिज्म स्टोरेज जो होता है, ये प्रिज्म स्टोरेज इज यूनिक फंक्शन ऑफ, प्रिज्म स्टोरेज इज यूनिक फंक्शन ऑफ आउटफ्लो ओनली, यूनिक फंक्शन ऑफ आउटफ्लो ओनली, मतलब ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे चलो। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, इफ एफ इज द फ्लूइड नंबर फॉर अ फ्लो इन अ ट्रायंगुलर चैनल देन द फ्लूइड नंबर फॉर सेम वेलोसिटी एंड सेम डेप्थ ऑफ फ्लो इन रेक्टेंगुलर चैनल विल बी। मतलब फ्लूइड नंबर एक ट्रायंगुलर चैनल के लिए आपको दिया हुआ है एफ, अगर वेलोसिटी और डेप्थ को सेम रखें तो रेक्टेंगुलर चैनल में फ्लूइड नंबर कितना होगा विथ रेस्पेक्ट टू ट्रायंगुलर चैनल, एफ के रेस्पेक्ट में, एफ, और ऑप्शन डी इज एफ बाई √3, ठीक है। आपको 3 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको ये बताना है। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगुलर चैनल दिया हुआ है, ठीक, आपको एक ट्रायंगुलर चैनल दिया हुआ है जिसका टॉप विड्थ आप मान लीजिए कितना है t, और नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो कितना है मान लीजिए y, ठीक है।
और इसका जो फ्लूइड नंबर है, इसका जो फ्लूइड नंबर है वो कितना है, एफ। जिसका जो फ्लूइड नंबर है वो कितना है, फ्लूइड नंबर कितना है, एफ। अब कह रहा है कि अगर हम डेप्थ और वेलोसिटी दोनों को कांस्टेंट रखें तो किसी ट्रायंगुलर चैनल में अगर यहां पे डेप्थ, अगर फ्लो डेप्थ y था और यहां पे भी फ्लो डेप्थ हम y रखें तो यहां जो फ्लूइड नंबर आएगा, यहां जो फ्लूइड नंबर आएगा वो कितना होगा, एफ का, एफ बराबर, एफ के बराबर ही होगा, इसके बराबर ही होगा, या इसके √2 टाइम्स होगा, या इसका √2 टाइम्स होगा, या √3 टाइम्स होगा। कितना होगा, देखिए अगर आपको याद हो तो फ्लूइड नंबर का स्क्वायर क्या होता है, Q² T/GA³। ये फॉर्मूला आप लोग को याद होगा। फ्लूइड नंबर का स्क्वायर क्या होता है, Q² T/GA³। देखिए Q क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। अगर इसको हम लिखना शुरू करें तो एरिया इंटू वेलोसिटी कर दें तो एरिया का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन T डिवाइडेड बाई GA³। ये कैंसिल आउट कर लें तो यहां क्या दिखेगा, सिर्फ A। यानी फ्लूइड नंबर जो F है, मेरा ट्रायंगुलर के केस में F ही मान के चल रहे हैं, F कितना हो जाएगा, V² अपॉन GA। अगर ट्रायंगुलर चैनल है तो इसका अगर एरिया लिखें A तो क्या हो जाएगा, एरिया अगर इसका लिखने का कोशिश करें हम यहाँ ट्रायंगुलर चैनल का एरिया, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इज T और हाइट इज Y। तो अगर यहां से हम लिखें फ्लूइड नंबर तो क्या हो जाएगा, V²T, नीचे दिखता है बाबू, V² अपॉन G हाफ इंटू T इंटू Y। T से T कैंसल आउट हो जाएगा और मेरा जो फ्लूइड नंबर सामने आएगा F इज इक्वल टू, ये कितना आएगा, ये बाई 2 जो है ऊपर चला जाएगा तो ये दिखेगा 2V² अपॉन GY, 2V² अपॉन GY। तो अगर वेलोसिटी और डेप्थ के टर्म में, क्योंकि क्वेश्चन में वेलोसिटी और डेप्थ को ही कांस्टेंट रखा है, इसीलिए हम वेलोसिटी और डेप्थ के टर्म में ही फ्लूइड नंबर को इंटरप्रेट करने का कोशिश कर रहे थे। तो कितना आया, ट्रायंगुलर चैनल का फ्लूइड नंबर जो F दिया हुआ है, F इज इक्वल टू कितना आया, 2V² अपॉन GY। अब इस रेक्टेंगुलर चैनल का निकालते हैं फ्लूइड नंबर, ठीक है ना। F इज इक्वल टू इसका कितना हो जाएगा, अगर इसका हम फ्लूइड नंबर को कुछ भी मान लेते हैं, लेट से इसका फ्लूइड नंबर कितना है, F1 है, F1। तो F1 कितना हो जाएगा, F1² इज इक्वल टू फिर से वही होगा Q² T अपॉन GA³। और फिर से आप इसको इंटरप्रेट करेंगे तो फाइनली वही आएगा V² T GA। और यहां ट्रायंगुलर चैनल है, इसका अगर आप एरिया लिखने जाइएगा तो एरिया क्या होगा, मान लेते हैं इसका भी टॉप विड्थ कितना है, T। तो ये कितना हो जाएगा, F1² इज इक्वल टू V² T अपॉन G T इंटू Y, कैंसल आउट हो गया। F1² इज इक्वल टू कितना आ गया, अच्छा ये स्क्वायर छूट गया है, ओफ, फ्लूइड नंबर का स्क्वायर, फ्लूइड नंबर का स्क्वायर, दिस इज फ्लूइड नंबर का स्क्वायर। अब यहां से अगर फ्लूइड नंबर निकालें F तो ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट कर लेते हैं, तो ऊपर से क्या दिखेगा, वेलोसिटी बाहर, √2V √GY, ठीक है, ये आया। देखिए और यहां से कितना आ जाएगा, F1², ये आ गया आपका V² अपॉन GY। और जब रूट करेंगे तो आपका F1 इज इक्वल टू क्या दिखेगा, V अपॉन GY, ठीक है। अब देखिए ये V अपॉन GY क्या है, ये V अपॉन GY क्या है, रेक्टेंगुलर चैनल का फ्लूइड नंबर। V अपॉन GY क्या है, रेक्टेंगुलर चैनल का फ्लूइड नंबर, ठीक है। यानी यही है रेक्टेंगुलर चैनल का फ्लूइड नंबर, ये आपका क्या है, F1। तो अगर आप लिखिए तो F/√2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन √GY, जो कि आपका क्या है, रेक्टेंगुलर चैनल का फ्लूइड नंबर F1, जो आपसे पूछ रहा है कि कितना होगा, तो कितना होगा, F/√2। ऑप्शन सही क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 एक प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसमें क्या, द शेप ऑफ लेसी रिजीम चैनल इज, ऑप्शन ए पैराबोला नहीं होता है, ऑप्शन बी एलिप्स नहीं होता है, ऑप्शन सी सेमी एलिप्स होता है, ऑप्शन डी सर्कल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर
14, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। द अपर रिजीम ऑफ अ मोबाइल बाउंड्री चैनल इज नोन एज, देखिए यहां पे ऑप्शंस हैं ए, बी, सी, डी, और यहां पे है ऑप्शन ए ड्यून्स, ऑप्शन बी है रिपल्स, ठीक है ना, और ऑप्शन सी है वॉशिंग आउट ड्यून्स, ठीक है, और ऑप्शन डी है एंटी ड्यून्स, ठीक है ना। देखिए क्या होता है ना कि जब फ्लो वेलोसिटी बढ़ता है तो रिपल्स क्या होते हैं, खत्म होकर ड्यून्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियरली समझ रहा है ना, जितना क्लियर मेंशन इसको करना चाहिए था क्लियर तरीके से किया नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आप बीपीएससी के आंसर की पे नजर गड़ाए रखिएगा कि क्या आंसर देता है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको मारना हो तो आप ड्यून मार लीजिएगा, लेकिन आप देखिएगा क्या बीपीएससी आंसर देता है। ये क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा सा इसमें इशू है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है अकॉर्डिंग टू ब्लाइज क्रीप थ्योरी पर्कुलेटिंग वाटर फ्लोज अलोंग, ऑप्शन ए स्ट्रेट पाथ अंडर फाउंडेशन ऑफ डैम, नहीं। ऑप्शन बी सर्कुलर पाथ अंडर फाउंडेशन ऑफ डैम, नहीं। ऑप्शन सी आउटलाइन ऑफ द बेस ऑफ फाउंडेशन ऑफ द डैम, ये सही है। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, नहीं। तो क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, when a canal flowing under pressure is carried below natural drainage such that its FSL does not touch the underside of supporting structure, the structure so provided is called। देखिए सीन क्या है, कनाल इज फ्लोइंग अंडर नेचुरल ड्रेनेज, कनाल इज फ्लोइंग अंडर या कनाल इज फ्लोइंग बिलो अ नेचुरल ड्रेनेज, मतलब नेचुरल ड्रेन कहाँ है, ऊपर, ड्रेन कहाँ है ऊपर, और कनाल कहाँ है आपका नीचे। ये कनाल कहाँ है आपका नीचे। तो जब इस तरह का सीन होता है मेरे सामने जहां ड्रेन ऊपर और कैनाल नीचे होता है, तो हमारे पास दो ही ऑप्शन बनता है, या तो होगा सुपर पासेज या होगा एक्वाडक्ट। जब कनाल नीचे हो और ड्रेन ऊपर हो तो क्या सीन बनता है मेरे पास, दो बनता है सिनारियो। पहला सिनारियो कि या तो सुपर पासेज हो या फिर साइफन एक्वाडक्ट हो, तो हम लोग सुपर पासेज कब बोलते हैं और साइफन एक्वाडक्ट कब बोलते हैं, जब रिवर का बेड और कनाल का एफएसएल यानी फुल सप्लाई लेवल, कनाल का एफएसएल और रिवर का ड्रेन दोनों टच कर जाता है, तब हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ये है आपका साइफन एक्वाडक्ट। लेकिन अगर टच नहीं करता है तब हम लोग बोलते हैं ये क्या है, सुपर पासेज। इसमें एक बात लिखा हुआ है, नेचुरल ड्रेनेज सच दैट एफएसएल डज नॉट टच द अंडर साइड ऑफ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, अंडर साइड नीचे वाला जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है ड्रेन का उसको टच नहीं कर रहा है, तो एक ही ऑप्शन आपके पास बन के निकलता है और वो है सुपर पासेज। तो क्वेश्चन नंबर 17 का पहला ऑप्शन क्या है, एक्वाडक्ट। एक्वाडक्ट होने का सवाल ही नहीं है। ऑप्शन बी सुपर पासेज जो कि सही आंसर है। ऑप्शन सी साइफन एक्वाडक्ट हो सकता था, कब, जब टच करता है, लेकिन टच स्पष्ट रूप से क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि टच नहीं कर रहा है, तो नहीं होगा। और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, तो ये भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, चलिए 18, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है डेफिसिट ऑफ सेडिमेंट इन फ्लोइंग वाटर, अ डेफिसिट ऑफ सेडिमेंट्स इन फ्लोइंग वाटर मे कॉज अ रिवर। ठीक है ना, अगर किसी भी रिवर में सेडिमेंट का, किसी भी फ्लोइंग वाटर में, किसी भी रिवर में अगर सेडिमेंट का डेफिशिएंसी है तो क्या हो सकता है, सेडिमेंट के डेफिशिएंसी के कारण क्या हो सकता है, क्या रिवर मिएंडरिंग कर सकता है, नहीं, सेडिमेंट के कमी कारण मिएंडरिंग नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी एग्रेडिंग टाइप, मिएंडरिंग टाइप नहीं होगा। ऑप्शन बी एग्रेडिंग टाइप, एग्रेडिंग मतलब होता है सिल्टिंग, तो अगर उसमें सिल्ट का डेफिशिएंसी है तो सिल्टिंग कहां से होगा, नहीं होने का चांस है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है डिग्रेडिंग टाइप, डिग्रेडिंग मतलब स्कोरिंग। ठीक है ना, एग्रेडिंग मतलब
सिल्टिंग, डिग्रेडिंग मतलब स्कोरिंग। तो हाँ, सिल्ट नहीं है तो सिल्टिंग नहीं होगा, सिल्ट डिपोजिशन नहीं होगा, लेकिन स्कोर तो कर ही सकता है ना। तो ये आपका सही आंसर है। और ऑप्शन डी सब क्रिटिकल टाइप नहीं है, सब कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ऑपरेटिंग हेड्स ऑन टरबाइन द हेड ऑफ मीडियम हेड प्लांट इज, द हेड ऑफ मीडियम हेड प्लांट इज। ठीक है, और देख लीजिए इसमें ऑप्शन आपको बहुत सारे दिए हुए हैं, ऑप्शन ए बी सी डी। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ हेड टरबाइन हमारा 3 तरह का होता है। ठीक है, पहला होता है लो हेड, लो हेड, मीडियम हेड और हाई हेड, हाई हेड। अगर हेड 60 से कम है, अगर हेड 60 से कम है, लेस देन 60, तो मीडियम हेड। अगर 60 से लेके 250 के बीच में है हेड, तो हम क्या बोलेंगे? मीडियम हेड। अगर 250 से ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे? हाई हेड। ठीक है ना, आप लोग पढ़े ही भी होंगे कि हाई हेड का एग्जांपल क्या होता है? पेल्टन व्हील जो होता है आपका, वो किस तरह का टरबाइन होता है? हाई हेड टरबाइन होता है। ठीक है ना, उसी तरह से जो फ्रांसिस टरबाइन होता है, किस तरह का टरबाइन होता है? मीडियम हेड होता है। और कैप्लन टरबाइन, कैप्लन बोल रहे हैं, हाँ कैप्लन, कैप्लन जो होता है, और प्रोपेलर जो होता है, प्रोपेलर और कैप्लन, प्रोपेलर और कैप्लन किस तरह का टरबाइन होता है? लो हेड टरबाइन होता है। ठीक है, अब आप ऑप्शन देखिए, आपके सामने हम डाटा लिख दिए, ऑप्शन देखिए। कह रहा है ऑप्शन ए 1 से 14 मीटर, नहीं बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी देखिए 15 से 50 मीटर, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी देखिए 60 से 50 से 65 मीटर, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, यही सही आंसर है। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर यही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है क्वेश्चन नंबर 20, विच टरबाइन गिव्स द हाईएस्ट इफिशियंसी। ठीक है, ऑप्शन ए है कैप्लन टरबाइन, ऑप्शन बी है फ्रांसिस टरबाइन, ऑप्शन सी है पेल्टन टरबाइन, ऑप्शन डी है प्रोपेलर टरबाइन। ठीक है, अब देखिए कैप्लन टरबाइन का क्या होता है ना कि ब्लेड्स जो होते हैं एडजस्टेबल होते हैं और फ्लो के हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट करके मैक्सिमम इफिशियंसी देता है। तो जितने सारे टरबाइन्स होते हैं उन सब में सबसे ज्यादा इफिशियंट टरबाइन कौन सा होता है? कैप्लन टरबाइन होता है। तो ऑप्शन ए क्या है? कैप्लन टरबाइन, जो कि आपका सही ऑप्शन है। बाकी जो भी है, फ्रांसिस गलत, पेल्टन गलत और डी प्रोपेलर भी गलत। ठीक है, तो सही आंसर आपका क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? वेट ऑफ कंक्रीट ग्रेविटी डैम इज कंप्यूटेड बाय टेकिंग यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट इज, मतलब आपसे यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट पूछ रहा है। ठीक है ना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट कितना होता है? आप लोग तो रटे होंगे, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट कितना होता है? 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब विदाउट स्टील। अगर स्टील के साथ अगर मानते हैं तो कितना? 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है ना, कंक्रीट बोलता है तो जनरली हम लोग विदाउट स्टील ही मान के चलते हैं, 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। लेकिन आंसर आपका किस में दिया हुआ है? टन मीटर क्यूब में दिया है, तो 24 नहीं होकर कितना हो जाएगा? 2.4, जो कि आपका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। बाकी सारे ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 21 राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि फ्लड प्लेन मैपिंग इन विच टाइप ऑफ फ्लड कंट्रोल मेजर, फ्लड प्लेन मैपिंग इज विच टाइप ऑफ फ्लड कंट्रोल मेजर। ठीक है ना, बहुत सारा तरह का फ्लड मेजर होता है, जैसे एक स्ट्रक्चरल, नॉन स्ट्रक्चरल। अगर फ्लड, जैसे मान लीजिए कि हम डैम बना दीजिए, डैम बना के एक कैचमेंट एरिया डिफाइन कर दिए कि इससे बाहर पानी नहीं जा पाएगा, तो डैम जो बना दिए हैं उसके जो बाहर का इलाका है वो तो फिर फ्लड से प्रोन नहीं होगा, फ्लड से प्रभावित नहीं होगा। तो डैम जो है एक फ्लड कंट्रोल का मेजर है, और कैसा मेजर है? स्ट्रक्चरल मेजर है। ठीक है ना, इसी तरह से नॉन स्ट्रक्चरल मेजर भी होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं, हम देख रहे हैं कि रिवर में बहुत सारा सिल्ट क्या हो चुका है? डिपॉजिट हो गया है, तो ड्रेजिंग करवा दिए। ठीक है ना, ताकि रिवर में ही पानी बहुत सारा रह जाए, बाहर स्प्रेड ना हो। रिवर से बाहर पानी का स्प्रेड होना ही तो फ्लड है। ठीक है ना, तो रिवर का डेप्थ ही बढ़वा दिए, फ्लैशिंग नहीं होगा रिवर का, फ्लड नहीं आएगा। तो ये कैसा है? नॉन स्ट्रक्चरल मेजर है, लेकिन फ्लड को कंट्रोल तो कर रहे हैं ना इनडायरेक्ट वे में। ठीक है ना, तो इस तरह से बहुत सारे फ्लड कंट्रोल के मेजर होते हैं। उसी तरह से है फ्लड प्लेन मैपिंग, ये किस तरह का मेजर है? तो स्पेसिफिक भी नहीं है, स्ट्रक्चरल भी नहीं है, नॉन स्पेसिफिक, तो ये नॉन स्ट्रक्चरल मेजर है। ठीक है ना, बेसिकली ये एक नॉन स्ट्रक्चरल मेजर है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए नहीं, स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक एज सच तो कुछ होता नहीं है। ऑप्शन सी
नॉन स्ट्रक्चरल, हाँ नॉन स्ट्रक्चरल मेजर है, और ऑप्शन डी स्ट्रक्चरल नहीं, स्ट्रक्चरल मेजर है नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, द डिस्चार्ज क्यू इन अ ट्रायंगुलर वियर वेरीज। ठीक है ना, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, आपको याद होगा h टू द पावर 2.5 जो कि आपका ऑप्शन है डी, h टू द पावर 2.5 जो कि सही है, बाकी नहीं, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, इन अ सुपर क्रिटिकल फ्लो इन अ रेक्टेंगुलर चैनल अ स्मूथ एक्सपेंशन चेंजेस द विड्थ फ्रॉम b1 टू v2, दिस कॉजेज द वाटर सरफेस एलिवेशन आफ्टर एक्सपेंशन टू। ठीक है ना, मतलब नॉर्मल डेप्थ, वाटर सरफेस एलिवेशन मतलब नॉर्मल डेप्थ y बढ़ेगा घटेगा, वही पूछ रहा है, अनचेंज रहेगा। ठीक है ना, क्या होगा, देखिए सुपर क्रिटिकल फ्लो के केस में जब हम लोग एक्सपेंशन करते हैं तो विड्थ डिक्रीज करता है, क्या करता है, विड्थ डिक्रीज करता है, और जब कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो विड्थ इंक्रीज करता है। आप लोग पढ़े होंगे सब क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल केस में, तो इससे हिसाब से आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। 24 इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 24 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, द टर्म अल्टरनेट डेप्थ यूज्ड इन ओपन चैनल फ्लो टू डिनोट द डेप्थ। ठीक है ना, देखिए दो तरह का हम लोग पढ़ते हैं, दो ओपन चैनल फ्लो में दो तरह का डेप्थ हम लोग पढ़ते हैं, हमारे सामने आता है, एक आता है अल्टरनेट डेप्थ, एक आता है सीक्वेंट डेप्थ। ठीक है ना, अल्टरनेट डेप्थ आता है स्पेसिफिक एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग, और सीक्वेंट डेप्थ आता है स्पेसिफिक फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग। ये तो जहां भी स्पेसिफिक एनर्जी का बात हो रहा होगा वहां अल्टरनेट डेप्थ बोलते होंगे हम लोग, सब क्रिटिकल फ्लो सुपर क्रिटिकल फ्लो में जो भी, और जीवीएफ जब हम लोग पढ़ते हैं ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, तो वहां फिर हम लोग सीक्वेंट डेप्थ का बात करने लगते हैं। ठीक है ना, तो देखिए इस हिसाब से ऑप्शन आपका सही क्या होगा, सेम काइनेटिक एनर्जी, नहीं काइनेटिक एनर्जी का नहीं है, ऑप्शन बी हैविंग सेम स्पेसिफिक फोर्स, नहीं स्पेसिफिक फोर्स का बात करेंगे तो सीक्वेंट डेप्थ, ऑप्शन सी हैविंग सेम स्पेसिफिक एनर्जी गिवन डिस्चार्ज, ये सही है स्पेसिफिक एनर्जी, ऑप्शन डी हैविंग टोटल एनर्जी, नहीं टोटल एनर्जी से भी लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है आपका, व्हेन मटेरियल इज फाइन एंड कंटेन सिल्ट एंड क्ले इट इज प्रीडोमिनेंट दैट रेसिस्ट मोशन। ठीक है ना, सबमर्ज वेट, ड्रैग फोर्स, सरफेस फोर्स। ठीक है ना, व्हेन अ मटेरियल इज फाइन एंड कंटेन सिल्ट एंड क्ले इट प्रीडोमिनेंट एंड रेसिस्ट मोशन। ठीक है ना, कोहेसिव फोर्स, ऑप्शन ए सबमर्ज नहीं, ऑप्शन बी कोहेसिव फोर्स, ऑप्शन डी ड्रैग फोर्स नहीं, ऑप्शन डी सरफेस टेंशन नहीं। ठीक है ना, नेक्स्ट इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी कोहेसिव फोर्स। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, द साइकिल फॉर ऑप्टिमम सिग्नल साइकिल टाइम एज पर वेबस्टर मेथड, ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही आपसे पूछ लिया है, तो ये सी नॉट इज इक्वल टू एल प्लस 1 ये होता नहीं है, ऑप्शन बी सी नॉट इज इक्वल टू y-1 ये भी नहीं होता है, ऑप्शन सी नॉट इज इक्वल टू 1.5 एल प्लस 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई ये होता है। ठीक है, ऑप्शन डी भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28। द डिजायरेबल लेंथ ऑफ ओवरटोकिंग जोन इज OSD, 2 टाइम्स ऑफ OSD, 3 टाइम्स ऑफ OSD, 5 टाइम्स ऑफ OSD। देखिए उस हिसाब से अगर बात करें तो डिजायरेबल कितना होता है 5 टाइम्स, लेकिन जहां जगह नहीं मिलता है तो हम लोग 3 टाइम्स भी देके काम चला लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन में डिजायरेबल लिखा है तो उसमें कितना होना चाहिए 5 टाइम्स, तो ऑप्शन ए नहीं है 5 टाइम्स, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी इज 5 टाइम्स, ये करेक्ट है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रेड कंपनसेशन फॉर रेडियस इज इक्वल टू 75 मीटर ईच। ठीक है ना, बहुत सारा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए बी सी डी। ठीक है, अगर ग्रेड कंपनसेशन पता हो तो ये क्या होता है 30 R बाई R, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 75 बाई R। अगर आप यहां लगाइए 30/75 अपॉन 75 बाई R, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन, ये वैल्यू आपका कुछ 105/75, ये तो, और ये कितना आएगा 75/75,
75, ये वैल्यू आपका 1 पॉइंट समथिंग आएगा और ये वैल्यू 1 आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि ये वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि कितना है 75, तो आंसर इज 1%। वो 1% से ज्यादा हम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 75/r इज मैक्सिमम, इससे ज्यादा कर ही नहीं सकते हैं। तो बाकी है 1.4%, ये 1.4 ही आएगा। तो 1.4% नहीं होगा, क्योंकि 75/r से ज्यादा नहीं हो सकता। ऑप्शन बी इज 1%, ये सही है। बाकी ये नहीं होगा, ये नहीं, कोई नहीं होगा। यहां सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का था आइडियल शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज। आपको पता है कि स्पाइरल शेप होता है, ठीक है ना। क्यूबिक पैराबोला नहीं होगा, ऑप्शन बी पैराबोला नहीं होगा, ऑप्शन सी दोनों नहीं होगा, ऑप्शन डी स्पाइरल, ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, डिटरमाइन द हेडवे बिटवीन व्हीकल्स इफ ट्रैफिक वॉल्यूम ऑब्जर्व्ड एज 2000 व्हीकल पर आवर, ठीक है ना। ऑप्शन दिया हुआ है बहुत सारा, ए बी सी डी, ठीक है। देखिए हम लोग देखते हैं क्या होगा। एक होता है टाइम हेडवे, क्वेश्चन में जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है वो सेकंड में दिया हुआ है, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, टाइम हेडवे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, टाइम हेडवे पूछ रहा है। एक होता है टाइम हेडवे जो कितना होता है आपका 3600 अपॉन ट्रैफिक वॉल्यूम, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, 3600 अपॉन ट्रैफिक वॉल्यूम। ट्रैफिक वॉल्यूम आपको कितना दिया हुआ है 2000 व्हीकल्स पर आवर, तो यानी 3600 अपॉन 2000, तो ये 2 जीरो 2 जीरो, ये कितना, ये बच गया आपका 36/20। 36/20 इज नथिंग बट 1.8, आंसर इज 1.8 सेकेंड, और 1.8 सेकेंड आपका ऑप्शन ए ही है, ऑप्शन ए ही है 1.8 सेकेंड। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है ना। अगर उसी तरह से स्पेस हेडवे आपसे पूछता है, एक स्पेस हेडवे होता है, अगर कहीं आपसे स्पेस हेडवे पूछ ले, स्पेस हेडवे, तो स्पेस हेडवे का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका 1000 V अपॉन S, ठीक है। तो यहां पूछा नहीं है, जब पूछेगा तो बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, द स्पीड लिमिट साइनेज इज इंस्टॉल्ड एट 58th परसेंटाइल स्पीड, ठीक है ना, 98th परसेंटाइल स्पीड, और 85th परसेंटाइल स्पीड, और डी 15th परसेंटाइल स्पीड। देखिए अगर हम बात करें तो ये कर्व आपको याद होगा, ये कुमुलेटिव परसेंटेज ऑफ व्हीकल होता है, कुमुलेटिव परसेंटेज ऑफ व्हीकल, ठीक है। और ये होता है स्पीड किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। ठीक है, ये 15, ये 85 और ये 98, ये 98th परसेंटाइल स्पीड है, ये 85th परसेंटाइल स्पीड है, और ये 15 परसेंटाइल स्पीड है। तो जो 15 परसेंटाइल स्पीड होता है वो मेरा कौन सा स्पीड होता है, वो मिनिमम स्पीड होता है, ठीक है, मिनिमम स्पीड। और ये 85th कौन सा होता है, सेफ स्पीड, ठीक है। और ये आपका जो 98th है कौन सा होता है, डिजाइन स्पीड, ठीक है, डिजाइन स्पीड, ज्योमेट्रिक डिजाइन स्पीड जो बोल लीजिए, डिजाइन स्पीड होता है। अब सवाल यह है कि स्पीड लिमिट साइनेज इज इंस्टॉल्ड एट, कहीं देखते होंगे ना गति सीमा, रोड के किनारे लिखे रहता होगा गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तो वही उसी के बारे में पूछ रहा है कि कौन से लगाएंगे। तो देखिए जब भी हमको कहीं भी अगर गति सीमा का लगाना होगा, स्पीड लिमिट का साइनेज लगाना होगा, तो हम लोग सेफ लगाएंगे ना कि डिजाइन लगाएंगे। डिजाइन तो ये है कि आप इतना स्पीड से जाइए, लेकिन जब हम रोक रहे हैं लोगों को तो सेफ करने के लिए ना, तो हम लोग सेफ स्पीड के लिए बात करेंगे, और वो कितना होगा 85th। ऑप्शन देखिए आपका, ऑप्शन पहला है 50 तो ऐसा कुछ होता नहीं है, 95 ये डिजाइन स्पीड होता है, और 85th ये सेफ होता है, जो सेफ के कॉरस्पॉन्डिंग हम लगाएंगे, और 15 तो मिनिमम होता है, तो ये छोड़ दीजिए। तो सही आंसर क्या निकल गया आपका, ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
33, क्वेश्चन नंबर 33, विच टाइप ऑफ मार्किंग इज प्रोवाइडेड इन अ सेगमेंट ऑफ 7 कंटिन्यूअस लाइन। ठीक है ना, वार्निंग साइन को हम लोग 7 कंटिन्यूअस लाइन में अटैच करते हैं, एज मार्किंग्स नहीं। ठीक है ना, एज मार्किंग्स तो होता नहीं है, ब्रोकन होता है। ठीक, ओ सॉरी ब्रोकन बोल रहे हैं, वो तो ये होता है डायरेक्ट होता है। सेंटर लाइन मार्किंग नहीं, ब्रोकन होता है। ऑप्शन सी वार्निंग लाइन मार्किंग। ठीक है, ऑप्शन डी ब्लॉक नहीं। ठीक है, तो ये सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड लोड 2.5 mm एंड 5 mm पेनिट्रेशन CBR टेस्ट। ये तो एकदम डाटा है इंपेरिकल, याद 1370 kg और 2055 kg, जो कि आपका ऑप्शन ए ही है, बाकी सारा ऑप्शन गलत है। तो ठीक है, 34 ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज डिफाइंड एज, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज नथिंग बट रेसिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज डिफाइंड एज रेसिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। जब भी किसी बॉडी के ऊपर, किसी मटेरियल के ऊपर लोड लगाते हैं तो बॉडी डिफॉर्म करना चाहता है, और बॉडी का जो मटेरियल है वो उस डिफॉर्म होने नहीं देना चाहता, रेसिस्ट करता है, उसी को क्या बोलते हैं, उस मटेरियल का स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ऑप्शन ए है रेसिस्टेंस टू एब्रेशन, नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 नहीं। ऑप्शन बी है रेसिस्टेंस टू इंपैक्ट, नहीं। ऑप्शन सी है रेसिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, सही है। ऑप्शन डी एब्जॉर्प्शन, गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, लोडिंग अप्लाइड इन एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट इज। 40 टन लगाते हैं और 4 टन पर मिनट के हिसाब से लगाते हैं। ठीक है ना, 10 मिनट में टोटल लोड लगाते हैं, तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। ऑप्शन ए है 50 टन, गलत। ऑप्शन बी है 40 टन एट द रेट ऑफ 4 टन पर मिनट, सही है। ऑप्शन बी 50, सी ऑफ 50, ऑप्शन डी भी 50, तो ऐसा ही 50 देख के आप गलत कर दीजिए, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, कह रहा है कि पेनिट्रेशन टेस्ट ऑफ बिटुमिन इज कैरिड आउट एट विच टेम्परेचर। ठीक है ना, पेनिट्रेशन टेस्ट बिटुमिन का किस टेम्परेचर पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो कल भी इस तरह का सवाल था मेरे ख्याल से, वो तो उसमें हम बताए थे कि क्या 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैलकुलेट करते हैं। तो ये कितना है, 30 गलत, बी है 20 गलत, ऑप्शन सी है 25 सही है, ऑप्शन डी 27 गलत। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, देयर आर 5 व्हीकल्स ऑब्जर्व एट अ सेक्शन ऑफ अ हाईवे, ऑल व्हीकल्स आर मूविंग विथ ए स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली, डिटरमाइन द स्पेस मीन स्पीड। स्पेस मीन स्पीड, ठीक है ना, ऑप्शन बहुत सारा दिया हुआ है, ऑप्शन ए बी सी डी। स्पेस मीन स्पीड पहले हम कैलकुलेट करते हैं। स्पेस मीन स्पीड क्या होता है, नंबर ऑफ व्हीकल्स। अगर स्पेस मीन स्पीड आप कैलकुलेट कीजिए, स्पेस मीन स्पीड, तो ये होता है नंबर ऑफ व्हीकल्स अपॉन 1 बाई, ठीक है ना, अगर मान लीजिए n व्हीकल है, नंबर ऑफ व्हीकल्स n, 1 बाई V1, 1 बाई V2 डॉट 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 1 बाई Vn, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, इस हिसाब से आपके पास कितना व्हीकल है, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल 5 है। ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल आपके पास कितना है, 5 है, और सबका स्पीड दिया हुआ है 80, तो 1 बाई 80, 1 बाई 80, 1 बाई 80, 1 बाई 80, 4, 1 बाई 80। जब इसको सोल्व लेंगे, एलसीएम करेंगे तो 5 बाई 80 हो जाएगा, 80 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या दिखेगा 5, ठीक है ना, और कैंसिल आउट 5 होकर क्या आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन कौन सा है, पहला ऑप्शन है 75 किलोमीटर पर आवर, गलत। दूसरा ऑप्शन है 80, सही है। तीसरा है 85, गलत। ऑप्शन डी 82, गलत। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, डिटरमाइन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ अ लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट इज 40% एंड 20%। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, डिफरेंस ऑफ लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट, WL माइनस WP। अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स का बात करें, आपका IP का बात करें या PI का बात करें आप, ठीक है ना, बात करें तो ये क्या होता है WL माइनस WP, और WL कितना दिया हुआ है 40 और WP कितना है 20, दिस इज 20%। आंसर से क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए है 40%, गलत। ऑप्शन बी है 20% सही, ऑप्शन सी है 60% गलत, ऑप्शन डी है 80% गलत। ठीक है ना, तो इस तरह से सही ऑप्शन क्या निकल गया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या, डिटरमाइन द स्पेस मीन स्पीड इफ द ऑब्जर्व्ड मीन टाइम
स्पीड इज 65 किलोमीटर पर आवर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑब्जर्व टाइम मीन स्पीड इज 8.06। ठीक है, देखिए ऑप्शन है ऑप्शन ए बी सी डी। ठीक है, क्या आता है देख कैलकुलेट कर लेते हैं। स्पेस मीन स्पीड क्या होता है, वी एस इज इक्वल टू होता है वी टी माइनस सिग्मा स्क्वायर, वी टी माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन वी टी। वी टी कितना दिया हुआ है आपका, टाइम मीन स्पीड कितना दिया हुआ है आपका 65 माइनस सिग्मा कितना दिया हुआ है 8.06 का स्क्वायर अपॉन 65। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 64 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सही क्या है, ऑप्शन ए है 63 गलत, ऑप्शन बी है 63.63, ये है 63.85 गलत, ये है 63 गलत, ऑप्शन सी है 64 सही और ऑप्शन डी है 66 ये भी गलत। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑब्जर्व्ड इन अ सक्सेसिव 10 मिनट पीरियड इज 600, 450, 500, 575, 610 एंड 388। डिटरमाइन द ट्रैफिक वॉल्यूम एंड फ्लो रेट। ठीक है, चलिए ए बी सी डी। हम पहले कैलकुलेट करते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम एंड फ्लो रेट। पहले ट्रैफिक वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, दिया हुआ है 10-10 मिनट के लिए, 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। सबके लिए डिफरेंट नंबर दिया हुआ है। कितना कितना दिया हुआ है बाबू, दिया हुआ है आपका 600, 450, 500, 575, 610 और 388। ठीक है, दिया हुआ है ट्रैफिक वॉल्यूम। टोटल टाइम अगर ऐड कीजिएगा, ये पूरा टोटल टाइम ऐड कीजिएगा तो टाइम 10-10 मिनट करके कितना आ जाएगा 60 मिनट। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आपको ट्रैफिक वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो ट्रैफिक वॉल्यूम कितना होता है, ट्रैफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है पूरा सम ऑफ टोटल व्हीकल अपॉन टाइम इन आर, या नंबर ऑफ टोटल व्हीकल पास्ड इन 1 आवर आप कह सकते हैं, सम ऑफ टोटल व्हीकल इन 1 आवर कह लीजिए। ठीक है, अपॉन टाइम इन आर, या 1 आवर में निकाल ही लिए तो फिर डायरेक्ट ही वही हो गया। ठीक है ना, तो ये आपका जब सबको जोड़ेंगे तो ये आता है हमारा 3123। टोटल टाइम कितना है आर में 60 मिनट है, इसको आर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 60/60 और यही निकल के आ गया 3123। ठीक है, अब तो आपका ये ट्रैफिक वॉल्यूम निकल गया। एक पूछा है ट्रैफिक फ्लो रेट। ठीक है ना, कितना होगा सर 10-10 मिनट में मैक्सिमम पास कितना कर रहा है 60, 610, किसी भी 10 मिनट के इंटरवल में मैक्सिमम व्हीकल कितना पास कर रहा है 610, यानी 610 आसानी से पास कर जा रहा है। ठीक है, अगर हम चाहें तो 610 हर कंसेक्यूटिव 10 सेकंड में पास करवा सकते हैं। तो ट्रैफिक फ्लो रेट क्या होता है, जो मैक्सिमम इनटू 1 आवर में कितना करवा सकते हैं, तो 6 का 6 बार करवा सकते हैं, तो 610 इंटू 6। अगर फ्लो रेट अगर आपको देखना हो तो ये क्या हो जाएगा 610 इंटू 6 यानी 3660। तो आप देख लीजिए दोनों ऑप्शन कहां कहां मैच कर रहा है, किसमें वो सही आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका 3123 एंड 6। ठीक है, ये आपका पर आवर में होता है, व्हीकल पर आवर, ये भी व्हीकल पर आवर VPH। ठीक है, ऑप्शन ए ही सही हो गया आपका। ठीक है ना, ऑप्शन बी गलत हो गया, ऑप्शन सी गलत हो गया, ऑप्शन डी गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 ठीक है, कह रहा है कि डोवेल बार्स एंड टाई बार्स आर प्रोवाइडेड इन विच टाइप ऑफ पेमेंट, फ्लेक्सिबल पेमेंट। फ्लेक्सिबल पेमेंट इज बिटुबिनस पेमेंट, यहाँ कोई डोवेल बार और टाई बार नहीं होता है। रिजिड पेमेंट यहीं पे होता है। ठीक है ना, सेमी रिजिड पेमेंट। ठीक है, और सेमी फ्लेक्सिबल पेमेंट। ठीक है, तो सेमी रिजिड सेमी फ्लेक्सिबल यहां भी छोड़ दीजिए, एक ही ऑप्शन करेक्ट होना है ना, इसको ऑप्शन बी मान लीजिए। ठीक है, सेमी रिजिड सेमी फ्लेक्सिबल क्या होता है, फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑन द रिजिड पेमेंट, सेमी फ्लेक्सिबल हो गया। ठीक, सेमी रिजिड हो गया। ठीक, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 क्या आता है, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड इज कॉम्बिनेशन ऑफ, हम लोग पढ़े होंगे ना, अरिथमेटिक मीन मेथड, ज्योमेट्रिक मीन मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड और लॉजिस्टिक कर्व मेथड, ये सब डिफरेंट मेथड ऑफ पॉपुलेशन फोरकास्टिंग है। तो पूछ रहा है कि इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड क्या है, तो कुछ नहीं है, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का ही एवरेज जो है
क्या है, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही होगा उस हिसाब से। अरिथमेटिक एवरेज मेथड एंड ज्योमेट्रिकल एवरेज मेथड, ये सही है। इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड इज कॉम्बिनेशन ऑफ अरिथमेटिक एवरेज मेथड एंड ज्योमेट्रिक एवरेज मेथड। जोनिंग मेथड नहीं, ठीक है ना। अरिथमेटिक एवरेज मेथड एंड जोनिंग मेथड नहीं, ऑल ऑफ द अबव नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, रोटरी बोरिंग इज यूज्ड फॉर, ठीक है ना। रोटरी बोरिंग जनरली हार्ड रॉक के लिए यूज करते हैं। उस हिसाब से अगर आप ऑप्शन देखिएगा तो ये नहीं है, बी नहीं है, सी है और डी नहीं है। तो इस हिसाब से, मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन सी मान लीजिए। देखिए बीपीएससी क्या देता है इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 45 कह रहा है कि इकोनॉमिकली फिजिबल डेप्थ एंड ओपन वेल इज लिमिटेड टू। देखिए ओपन वेल से हमको क्या करना है, पानी निकालना है, ठीक है ना। और ओपन वेल का डेप्थ जितना ही बढ़ाते जाएंगे फिर पानी निकालना मेरे लिए अनइकोनॉमिकल होते चला जाएगा, ठीक है ना। तो इकोनॉमिकल होने के लिए गाइडलाइन है कि 30 मीटर से ज्यादा डेप्थ हम लोग नहीं रखते हैं, जो कि आपका ऑप्शन क्या है, ए। बाकी ऑप्शन है 50 मीटर 60 मीटर गलत है, 30 मीटर से ज्यादा नहीं रखते हैं, ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है इंडियन कंडीशन हाउ मच क्वालिटी ऑफ वाटर इज सफिशिएंट फॉर फायर फाइटिंग। 1 लीटर पर पर्सन पर डे, ठीक है ना। ऑप्शन ए 2 लीटर है, नहीं होगा। ऑप्शन बी 1 लीटर है, सही होगा। ऑप्शन सी 10 लीटर है। ऑप्शन डी 25 लीटर ही तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है विच पैरामीटर इज नॉट कमिंग अंडर फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है ना। कौन सा पारा फिजिकल एग्जामिनेशन के अंडर नहीं आता है, ठीक है। कलर फिजिकल टेस्ट है, देख के बता सकते हैं। ऑर्डर सूंघ के बता सकते हैं, टेस्ट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब फिजिकल हो गया। ऑप्शन बी कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, तो ये फिजिकल नहीं है, तो ए नहीं है, ऑप्शन बी सही आंसर है। ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है आर्टिसियन एक्विफर 21 बिलो। आर्टिसियन प्रेशर आप लोग पढ़े होंगे। आर्टिसियन मतलब एडिशनल प्रेशर होना चाहिए। अगर मेरा अनकन्फाइंड एक्वीफर होगा तो कहां से एडिशनल प्रेशर उसमें दिखेगा। उस एडिशनल प्रेशर दिखने के लिए कन्फाइंड होना चाहिए। एक रॉक का स्ट्राटा नीचे, दूसरा रॉक का स्ट्राटा ऊपर, ऊपर से दोनों रॉक का स्ट्राटा उसको क्या किया, बीच में जो आपका एक्वीफर बना हुआ है जो भी सैंड लेयर है उसको क्या किया हुआ है, कंप्रेस किया हुआ है, जिसके कारण से एक एडिशनल प्रेशर डेवलप हुआ है। और उसी एडिशनल प्रेशर क्या कहते हैं, आर्टिशियन प्रेशर। और उस एक्वीफर को क्या बोलेंगे, आर्टिशियन एक्वीफर। तो आर्टिशियन एक्वीफर कहां देखने को मिलेगा, जब भी मेरा एक्वीफर कैसा हो, कन्फाइंड हो, ठीक है ना। तो उस हिसाब से सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कह रहा है अनकन्फाइंड नहीं, ऑप्शन सी कह रहा है दोनों गलत, ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ दी अबव। ऑप्शन ए सही है 48 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है वाटर इज नोन एज एसिडिक वाटर इफ पीएच इज। देखिए हम लोग जानते हैं पीएच स्केल पे कि 7 से नीचे एसिडिक, 7 से ऊपर बेसिक और 7 मतलब न्यूट्रल, यही है ना। उस हिसाब से पहला ऑप्शन देखिए लेस देन 5.5। ऑब्वियसली अगर 5 से कम है, 5.5 से तो एसिडिक ही होगा। ऑप्शन बी है 6.5, उससे भी कम होगा तो क्या होगा, एसिडिक ही होगा। लेस देन 6, उससे भी कम होगा तो क्या होगा, एसिडिक होगा। और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से आप ऑल ऑफ द एबव मार के आइए, ऑप्शन डी। 49 का सही आंसर है डी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है द इफेक्टिव साइज ऑफ सैंड फिल्टर मीडिया फॉर रैपिड सैंड फिल्टर इज, ठीक है ना। रैपिड सैंड फिल्टर में जो इफेक्टिव साइज ऑफ सैंड फिल्टर मीडिया फॉर रैपिड फिल्टर इज, ठीक है ना, इन द रेंज ऑफ, ठीक है। जब रैपिड सैंड फिल्टर में जो सैंड का साइज रखते हैं इफेक्टिव साइज, वो हम लोग 0.35 mm से लेके 0.55 mm के बीच में रखते हैं। अब उस हिसाब से ऑप्शन देखिए आपका, मतलब मिनिमम कितना, 0.35 से लेके 0.55 के बीच में, या 0.35 से 0.3 इसको मान सकते हैं, 0.3 से 55 के बीच में, ठीक है ना। तो 0.2 ये तो नहीं होगा, ऑप्शन बी 0.3 to 0.4, ठीक है, ऊपर वाला नहीं लिया। ऑप्शन सी 4.7, ये ऊपर वाले को एक्सीड कर जा रहा है, इसीलिए बी को हम सही कर दिए। ऑप्शन सी 0.7 चला जा रहा है, इसके ऊपर नहीं जाते हम, ठीक है ना। ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अबव, नहीं, ये नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर पेपर नंबर 6 एग्जाम नंबर 3/19 बीपीएससी एई। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो भी बताया गया है समझ में आया होगा। अगर कहीं भी किसी भी तरह का कोई दिक्कत है तो हमें अवगत कराएंगे, उसका जो भी समाधान होगा किया जाएगा। और आगे की और सारे एग्जाम्स के अपडेट के लिए, इस तरह के वीडियोज के लिए
फॉर्मूलेटर से जुड़े रहिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।